सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 में डिफाइंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जुडिशियल में अगर पूछेगा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर डिफाइंड है, 4 ऑप्शन देगा तो आपको सेक्शन 31 को चूज़ करना होगा। ठीक है, सेक्शन 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई रिपीट, सेक्शन 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है ये हम समझते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी चीज़ को करने के लिए, टू डू समथिंग, या किसी चीज़ को नहीं करने के लिए, नॉट टू डू समथिंग। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन से प्रॉमिस करता है कि वो कोई चीज़ करेगा या कोई चीज़ नहीं करेगा। कब? अगर कोई इवेंट दोनों केस में, अगर कोई इवेंट होता है, इवेंट मतलब फ्यूचर में होता है या नहीं होता है, डज नॉट हैपन। यहाँ भी वही चीज़ होगा, हैपन, डज नॉट हैपन। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि वो कुछ काम करेगा। अगर कोई फ्यूचर इवेंट होता है या नहीं होता है, मतलब ऐसा सिचुएशन रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ रहता है कि ये चीज़ हो जाएगा तो हम काम करेंगे, या ये चीज़ नहीं होगा तो ये काम करेंगे, या नॉट टू डू समथिंग, कोई काम नहीं करेगा अगर फ्यूचर में कुछ इवेंट होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक इलस्ट्रेशन से आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। ए एंड बी, दो पर्सन हैं, ए एंड बी। यहाँ पर ए बी को प्रॉमिस करता है कि वो ₹10,000 10,000 रुपये देगा। क्यों देगा? अगर बी का घर जल जाता है भविष्य में तो, इफ़ बीज हाउस इज बर्न्ड। अगर बी का घर जल जाता है तो ए बी को 10,000 रुपये देगा। ये फ्यूचर इवेंट हो गया, जल जाता है तो ये काम करेगा। ठीक है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, टू डू कर रहा, 10,000 रुपये दे रहा। क्या कुछ इवेंट हैपन हो रहा? क्या इवेंट हो रहा? हाउस पॉइंट हो जा रहा। तो इसी को कहा जाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 31 में। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर डिफाइंड है? सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, आइए अब सेक्शन 32 समझते हैं। सेक्शन 32 है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। देखिए, जो हम लोगों ने देखा था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हो रहा था? इवेंट यहाँ पर हैपन हो रहा, डज नॉट हैपन हो रहा है, यानी हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर। तो सेक्शन 32 ऐसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करता है जहाँ पर इवेंट हो रहा है। सेक्शन 32 में इवेंट हो रहा है, और इसके जस्ट बाद सेक्शन 33 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है जहाँ पे इवेंट नहीं हो रहा है। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग सेक्शन 33 में है, और ये सेक्शन 32 में है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू करने के लिए, या और नॉट टू डू। ठीक है, दो चीज़ के लिए होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, करने के लिए या नहीं करने के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट रहता है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको अब एनफोर्स भी कराना होगा। तो एनफोर्स तभी होगा जब वो इवेंट हो जाता है। तो क्या है सेक्शन 32? एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। इवेंट हो जाता है, यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है टू डू, कुछ करने के लिए। अगर
अगर जो फ्यूचर में इवेंट है वो होता है तो वो करेगा, या अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना हो कि इवेंट में फ्यूचर में वो इवेंट होता है तो वो काम नहीं करेगा। तो ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल तभी करा जाएगा जब वो इवेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो इवेंट है ये इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब अब ये किया ही नहीं जा सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हम अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, अगर इवेंट हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। इवेंट हैपन हो जाएगा तो इन्फोर्सेबल हो जाएगा, अगर नहीं हो पाएगा इम्पॉसिबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन में ए बी को ऑफर देता है अपना कुछ चीज़ बेचने के लिए, मान लीजिए हॉर्स बेचने के लिए। ए के पास एक घोड़ा है, बी को ऑफर देता है कि वो घोड़ा को बेचेगा, लेकिन कब बेचेगा, कंडीशन ये है कि जो सी है, एक पर्सन है, उसको भी ऑफर दिया गया, पहले ही ऑफर दे चुका गया है। अगर सी ऑफर को ठुकरा देता है, नहीं खरीदता है, तो ये बी को बेच दिया जाएगा। तो ये इन्फोर्सेबल तभी होगा जब सी वो जो ऑफर सी को दिया गया है वो नहीं खरीदता है, नहीं, वो ठुकरा देता है ऑफर को। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये दूसरा देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल। ए बी को कहता है कि अगर तुम, बी को कुछ मनी देने का प्रॉमिस करता है, क्यों, अगर बी शादी करता है सी से, तब मैरिज सी, अगर सी से शादी करेगा बी तो ए उसको पैसे देगा कुछ। अगर मान लीजिए सी शादी से पहले ही मर जाती है, डाइज विदाउट मैरिज, शादी से पहले ही सी अगर मर जाती है तो यहाँ पे क्या हो गया, जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले था वो क्या हो गया, अब वॉइड हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सेक्शन 32। आइए अब सेक्शन 33 देखते हैं। एकदम जस्ट मतलब सिमिलर ये है कि ये सेक्शन 32 में ये है कि ऑन इवेंट हैपनिंग है, सेक्शन 33 में इवेंट नॉट हैपनिंग है। ठीक है, सेक्शन 33 है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। सेक्शन 32 था कि इवेंट हैपन हो रहा, सेक्शन 33 है कि इवेंट नॉट हैपनिंग है। ठीक है, तो सिमिलर सिचुएशन है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से प्रॉमिस करता है कि अगर कोई इवेंट हैपन नहीं होगा तो हम ये काम करेंगे, या प्रॉमिस करता है कि ये इवेंट अगर नहीं होगा तो हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, इलस्ट्रेशन से समझाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। नॉट हैपनिंग, इवेंट नॉट हैपनिंग का इलस्ट्रेशन है, सेक्शन 33 बताता है। मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है, दो पार्टी है। ए बी को कहता है कि हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे। क्यों पैसे देंगे, कब पैसे देंगे, अगर एक शिप है, मान लो वो शिप वापस नहीं आता है, वापस अगर नहीं आता है, वॉयज पे गया है, वापस अगर नहीं आता है तो ए बी को पैसे देगा। वो जो शिप है वो डूब जाता है, शिप संक। यहाँ पे क्या हो गया, इवेंट अब होने वाला नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया है, इवेंट अब नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे जो होगा कॉन्ट्रैक्ट ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा। यही है सेक्शन 33। अगला है सेक्शन 34। सेक्शन 34 का टाइटल है व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज़ द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। देखिए जो सेक्शन 34 है ये बात करता है लिविंग पर्सन के कंडक्ट के ऊपर। अगर मान लीजिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे इवेंट के ऊपर बेस्ड है जो लिविंग पर्सन के कंडक्ट के ऊपर है कि वो ऐसा कार्य करेगा, वैसा काम करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, वो चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, या जो पर्सन है वो करेगा या नहीं करेगा, वो चीज़ है, ये सेक्शन 34 कहता है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर लिविंग पर्सन कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे ये लगता है कि जो कंटिंजेंट जो 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 इवेंट है, फ्यूचर इवेंट है, वो अब इम्पॉसिबल लगता है। लिविंग पर्सन ऐसा एक्ट करता है जिससे ये लगता है कि कंटिंजेंट इवेंट जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है वो अब इम्पॉसिबल लग रहा है,
ठीक है, इलस्ट्रेशन से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, बी है। ए कहता है बी को कि हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे। क्यों पैसे देंगे? अगर तुम सी से शादी करते हो तो। ए बी को कहता है कि हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे अगर तुम सी से शादी करते हो, लेकिन सी जो रहती है डी से शादी कर लेती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे इम्पॉसिबल हो गया ना इवेंट, तो यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। ये बात कहता है सेक्शन 34। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना यहाँ पे कि जो डी है इसकी मृत्यु हो जाए और ये जो सी है वापस सी एंड बी इन दोनों शादी कर ले, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है ना, तो इसीलिए इसको इम्पॉसिबल माना जाएगा कि जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है वो अब इम्पॉसिबल हो गया। ये सेक्शन 34 बताता है। सेक्शन 34 लिविंग पर्सन के कंडक्ट के ऊपर बताता है। ठीक है, ये सेक्शन 34। आइए अब नेक्स्ट सेक्शन समझते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 35। सेक्शन 35 में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड विच आर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम, मतलब टाइम लिमिट के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 35। और दूसरा कहता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स मे बी एनफोर्स्ड विच आर कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। दोनों क्या कहता है वन बाय वन देखते हैं दोनों। सबसे पहले ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट कहता है कि मान लीजिए कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के लिए? टू डू, कुछ करने के लिए, या नॉट टू डू। ठीक है, नॉट टू डू। अगर कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर का इवेंट अगर होता है तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ अनसर्टेन इवेंट हैपेंस, मतलब फ्यूचर का कोई अनसर्टेन इवेंट है वो होता है। लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट भी है। सेक्शन 35 टाइम लिमिट के बारे में बात करता है। यहाँ पे टाइम लिमिट भी है, फिक्स टाइम, फिक्स्ड टाइम। टाइम लिमिट 1 साल हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, 10 साल हो सकता है, मतलब कितना भी हो सकता है, वो कोई नहीं मैटर करता। मतलब टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम के भीतर भीतर में वो इवेंट हो जाना चाहिए, अनसर्टेन इवेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए वो इवेंट नहीं होता है, नॉट हैपन, नहीं होता है, या इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकम्स इम्पॉसिबल। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो क्या हो जाएगा? ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो वॉइड हो जाएगा। फिर से बता देते हैं। पहला, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड विच आर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग विद इन अ फिक्स टाइम। अगर कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होता है तो, अगर मान लीजिए वो अनसर्टेन इवेंट नहीं होता है या इम्पॉसिबल हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। सेकेंड पार्ट समझते हैं। सेकेंड पार्ट भी सिमिलर कहता है, हल्का सा डिफरेंस है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के लिए? टू डू समथिंग या नॉट टू डू समथिंग। अगर कोई अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन, अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट है वो नहीं होता है तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इफ अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन, और टाइम लिमिट भी है विद इन अ फिक्स्ड टाइम। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये इन्फोर्स हो जाएगा, इन्फोर्स्ड बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। कब? अगर जो टाइम है वो एक्सपायर हो गया। 1 साल का टाइम है, 1 साल टाइम बीत गया, ठीक है, या इवेंट ऐसा लगता है कि 1 साल का है लेकिन 1 साल में अब वो इवेंट होगा ही नहीं। इलस्ट्रेशन लेकर आपको समझाएंगे, हो जाएगा। इवेंट विल नॉट हैपन,
देखिए क्या है सेकंड पार्ट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स मे बी एनफोर्स्ड विच आर कंटिंजेंट स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, अगर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नहीं होता है तो एक टाइम लिमिट के अंदर में, फिक्स टाइम में, वैसे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाएगा। कब? अगर टाइम एक्सपायर हो गया या इवेंट जो है वो नहीं होता है तो। आइए अब इलस्ट्रेशन लेकर आपको समझा देते हैं। हम आपको दो इलस्ट्रेशन देंगे, दो सिमिलर इलस्ट्रेशन देंगे। सबसे पहला ए एंड बी, दो पर्सन है। ए बी को कहता है कि हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे। क्यों देंगे? अगर कोई शिप वापस आ जाता है 1 साल में तो, इफ शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। ए बी को प्रॉमिस करता है कि हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे अगर जो पार्टिकुलर शिप है वो 1 साल में वापस आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो शिप है वो या तो रिटर्न हो सकता है, वापस आ सकता है, या जल जाएगा, बर्न्ट हो जाएगा, डूब जाएगा। ये कहने का मतलब है कि वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो रिटर्न हो जाएगा या बर्न्ट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए रिटर्न होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है कि इफ़ शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर, रिटर्न होता है तो हम तुम्हें पैसे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा, एनफोर्स्ड हो जाएगा। अगर मान लीजिए बर्न्ट हो जाएगा, डूब जाएगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो वॉइड हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर चीज़, ए है बी है, दो पर्सन है। ए बी को कहता है कि हम तुम्हें पैसे देंगे। क्यों पैसे देंगे? अगर कोई शिप है वो अगर नहीं आता है, इफ़ शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर। पहला में क्या था, इफ़ शिप रिटर्न्स विद इन ईयर, ए बी को पैसे देगा अगर शिप वापस आ जाएगा, और दूसरा है कि अगर शिप वापस नहीं आएगा तब हम तुम्हें पैसे देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए डज नॉट रिटर्न, नहीं आता है या जल जाता है, नहीं आने का पीछे बहुत सारा रीज़न हो सकता है, कहीं फंस गया या जल गया या डूब गया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर नहीं आता है या जल जाता है या कुछ भी चीज़ होता है तो ऐसी सिचुएशन में वो इन्फोर्स हो जाएगा। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है ना कि अगर शिप नहीं आता है 1 साल में तब हम तुम्हें पैसे देंगे, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, तो ये इन्फोर्स हो जाएगा। यही सेक्शन 35 कहता है। आइए अब लास्ट सेक्शन 36 समझते हैं। सेक्शन 36, एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। सेक्शन 36 कहता है कि ऐसा इवेंट जो कि इम्पॉसिबल है उसको किया जाएगा तब क्या होगा। देखिए, कंटिंजेंट एग्रीमेंट, कंटिंजेंट एग्रीमेंट है कोई, टू डू या नॉट टू डू, यही तो होता है ना, नॉट टू डू। कंटिंजेंट एग्रीमेंट है टू डू या नॉट टू डू। अगर इफ इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस, ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल है वो हो जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट बहुत सारे हो सकते हैं, क्या? जैसे कोई कहेगा कि हम तुम्हारे लिए चांद उतार लाएंगे, तारा तोड़ लाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है ना। कहने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है लेकिन ये किया नहीं जा सकता है, परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो वैसे इवेंट के बारे में बताता है सेक्शन 36। टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस, अगर इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है तो ऐसे कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स क्या होंगे? वॉइड एग्रीमेंट होंगे, वॉइड एग्रीमेंट्स। ये अलग बात है कि पार्टी को ये पता हो या नहीं पता हो कि वो जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल है। पार्टी के नॉलेज का कोई मतलब नहीं है कि पता है या नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे अगर जो इवेंट होगा वो इम्पॉसिबल होगा, मतलब हो ही नहीं सकता है। इलस्ट्रेशन देके आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला, ए बी को कहता है हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे। क्यों 1,000 रुपये देंगे? अगर मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइंस हैं, जैसे ये एक हम जो खींचे ये स्ट्रेट लाइंस है, दो स्ट्रेट लाइन मिलके
इनक्लोज अ स्पेस, दो स्ट्रेट लाइन मिलके एक स्पेस को क्रिएट करेगा, स्पेस बनाएगा, तो उसको हम 1,000 रुपये देंगे। तो कभी भी दो लाइन क्रिएट करके 1,000 नहीं, मतलब दो लाइन एक स्पेस को इनक्लोज नहीं कर सकता है। जैसे मान लेते हैं एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, कहाँ स्पेस बना? स्पेस बनाने के लिए मिनिमम 3 लाइन चाहिए, ये तीसरा लाइन जोड़ दिए, ये जो स्पेस है, ये अरिथमेटिक का प्रॉब्लम है, ये जो स्पेस बन गया ना, ये तो दो लाइन से, दो स्ट्रेट लाइन से कभी भी स्पेस को इनक्लोज नहीं किया जा सकता है। एग्रीमेंट बन गया कि हम 1,000 रुपये देंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम आपको बताते हैं। ए बी को कहता है कि हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे। क्यों 1,000 रुपये देंगे? अगर सी से तुम शादी करते हो तो। ए बी को 1,000 रुपये देगा अगर बी सी से शादी करता है। ठीक है, अच्छी बात है, पॉसिबल है, शादी कर पाना पॉसिबल है। लेकिन मान लीजिए सी अगर डेड है, पहले ही मरी हुई है, तो मृत व्यक्ति से शादी थोड़े होती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 36 में। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारा चैप्टर 3 कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स सेक्शन 31 से लेकर 36 इस वीडियो में हम लोग का कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो में जो कंसेप्ट हम समझाए हैं आपको क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।